स्टेशन मास्टर ने सीटी बजाई। ट्रेन चलने ही वाली थी। लोग ट्रेन के आखिरी हिस्से में लगे नए कोच में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ देखकर नया कोच घबरा गया। नए कोच में आरामदायक सीटें, साफ पर्दे, हाई स्पीड पंखे और एलईडी बल्ब थे। खिड़कियां, फर्श और छत नए डिजाइन किए गए थे। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी थी। इंजीनियर ने नए कोच को देखा और कहा, आज आपकी ताकत की परीक्षा होगी। ट्रेन चलती रही और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकी। अधिक यात्रियों ने नए कोच में चढ़ना पसंद किया और जल्द ही यह भर गया। जब अधिक लोगों ने नए कोच में प्रवेश करने की कोशिश की तो वह उन पर चिल्लाने लगा, हलो रुको, वहां हर किसी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। आप जाकर पुराने डिब्बों में क्यों नहीं बैठते? यह कहा। लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी। बहुत खूब, आप सुंदर लग रही हैं। एक स्टेशन पर नए कोच के बगल में एक पुराने कोच ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कर रहा सकता हूं, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। नए कोच ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने गंदा होना नहीं चुना। यात्रियों ने ही मुझे गंदा किया। अगर वे कचरा फेंकना बंद कर दें और इसके बजाय मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने घरों के साथ करते हैं, तो मैं भी उज्जवल और साफ सुथरा दिखूंगा, पुराने कोच ने कहा। नए कोच ने अहंकारपूर्वक कहा, आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक यात्री अपनी नाक साफ कर रहा है और खिड़की पर अपना गंदा हाथ पोंछ रहा है। नए कोच नाराज हो गए, अरु तुम मुझे गंदा करना बंद करो, यह चिल्लाया। लेकिन यात्री ने एक न सुनी। तब समझ आया कि पुराने कोच ने जो कहा था वह सच था। आप ठीक कह रहे हैं, यह वे लोग हैं जो हमें गंदा करते हैं। इस पर सहमति व्यक्त की गई। पुराना कोच बहुत खुश हुआ कि नए कोच ने उसकी समस्या समझ ली। आज मुझे नहाने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे जैसा सुंदर और साफ सुथरा नहीं बन पाऊंगा, पुराने कोच ने कहा। जब दोबारा चलने का समय हुआ तो नए कोच में कई यात्री भीड़ गए। पर्याप्त, कृपया रुकें, नया कोच चिल्लाया। लेकिन यात्रियों ने एक न सुनी। नया कोच इतना गुस्से में था कि उसने चलने से इनकार कर दिया। यात्रियों और इंजीनियर को आश्चर्य हुआ कि क्या गड़बड़ी हुई। कृपया ऐसा न करें, पुराने कोच ने चेतावनी दी। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? नए कोच ने हठपूर्वक पूछा। इतने सारे लोगों को ले जाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं केवल 50 लोगों को ही ले जाऊंगा, अन्यथा मैं आगे बढ़ने से इनकार करता हूं। नए कोच ने कहा, मैं अपनी क्षमता से अधिक किसी को नहीं लूंगा। पुराने कोच ने नए कोच को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इंजीनियर ने नए कोच की जांच की और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई। वह हैरान था। फिर उन्होंने आखिर में कहा, इस कोच का अब और उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें इसे उस शेड में ले जाना होगा जहां अन्य बेकार कोच रखे गए हैं। शेड में नया कोच खुश था, लेकिन इसकी खुशी अल्पकालिक थी। इस पर धूल जमा हो रही थी और इसके धातु के फ्रेम में जंग लगना शुरू हो गया था क्योंकि यह अप्रयुक्त पटरियों पर पड़ा हुआ था। नए कोच ने वहां से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों की ओर हाथ हिलाकर रुकने का अनुरोध किया। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, यह चिल्लाएगा। पुराने कोच जवाब देते हुए कहते, माफ करें, लेकिन हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप नए हैं, लेकिन हम जो बोझ उठाते हैं उसे उठाने में आप सक्षम या तैयार नहीं हैं। तभी नए कोच को पुराने कोच की बात याद आई। लोग केवल उन चीजों की परवाह करते हैं जो काम करती हैं और उनके लिए उपयोगी होती हैं। किसी को उन चीजों की परवाह नहीं है जो बेकार पड़ी रहती हैं। पुराना कोच सही था। अब मैं अपना शेष जीवन बिना उपयोग या देखभाल के इस शेड में बिताने के लिए अभिशप्त हूँ।
नए कोच ने मन ही मन सोचा। कुछ दिनों बाद नए कोच की गतिविधियों में तेजी देखी गई। इसे रस्सियों से बांधा गया और क्रेन द्वारा शेड से उठाया गया। जब नए कोच को पता चला कि इसे ठीक करने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वर्कशॉप में ले जाया जा रहा है, तो वह खुश हो गया। इस बार नए कोच ने बिना किसी विरोध के काम करने का संकल्प लिया। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।